अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़न मन लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो जल्दी वायरल होती है, इसलिए आजकल जिसने भी अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है तो उसकी कोशिश ये है कि वो शॉर्ट्स का चैनल क्रिएट करे, क्योंकि शॉर्ट्स के ऊपर हज़ारों के अंदर नहीं बल्कि लाखों और मिलियंस के अंदर व्यूज़ आते हैं। और मिलियंस के अंदर व्यूज़ आने की वजह से चंद ही दिनों के अंदर लोगों के चैनल मोनेटाइज भी हो जाते हैं और अच्छे व्यूज़ की वजह से अच्छी खासी अर्निंग भी कर लेते हैं। लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपका टॉपिक, आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग और थोड़ी यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चैनल दिखाना चाहूँगा। मेरे पास एक चैनल मौजूद है जिसके ऊपर टोटल 71 वीडियोज़ अपलोड की गई हैं और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 12 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुकी है और चैनल का नाम है टोन स्टोरीज। और इस चैनल के अगर मैं आपको लेटेस्ट वीडियोस दिखाऊं तो भाई लेटेस्ट वीडियोस के अंदर आपको 92,000, 2,38,000, 5,10,000, 6,20,000, 1 मिलियन। और अगर इसकी पॉपुलर वीडियोस मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो 518 मिलियन, 2.8 मिलियन, 2.7 मिलियन, 2.1 मिलियन। इस तरह इस चैनल के ऊपर लाखों के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं और चंद ही दिनों के अंदर सिर्फ 71 वीडियोज़ के ऊपर ऑलमोस्ट 12 लाख सब्सक्राइबर इसने गेन कर ली है। और इसकी अर्निंग देखकर तो मैं खुद शौक हो चुका हूँ। इस चैनल ने पिछले 7 दिन के अंदर टोटल 22 मिलियन व्यूज़ लिए हैं और टोटल $5,000+ की अर्निंग की है। ये अर्निंग परफेक्ट नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती। अगर आप 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर अगर सिर्फ $10 की अर्निंग भी लगाएं शॉर्ट वीडियो से तो 22 मिलियन का मतलब $220 और एक महीने का ऑलमोस्ट $800 से $900 बनता है, जो कि पाकिस्तानी 2 लाख प्लस रुपए बनते हैं। तो अगर आप एक शॉर्ट का चैनल क्रिएट करते हैं और कम टाइम के अंदर आपका चैनल ग्रो भी हो जाता है तो आप भी लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी वीडियोस हम बनाएंगे कैसे। तो भैया इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेम टू सेम ऐसी वीडियोस क्रिएट करना, ऐसे आइडियाज़ लेना, प्रॉम्प्ट लिखने से लेकर वीडियो को एडिट करने तक तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा और हम जितना भी काम करेंगे सब फ्री होगा, कोई भी हम पेड टूल यूज़ नहीं करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस कर लेते हैं, सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो अपनी लास्ट वीडियो का लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट करके पिक विनर के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे आज पे जो विनर है वो हैं फन मिक्स वर्ड एफ। तो इनके चैनल का जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करें, सपोर्ट करें जितना हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को भी हम इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी चैनल वाले आईडी से कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें एक स्टोरी चाहिए होगी, लेकिन अगर हम आइडिया किसी से ले रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल से ले रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास काम आसान हो जाता है। तो हमें चैट जीपीटी की तरफ जाकर आइडिया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम उसी चैनल का जो आइडिया है वो यूज़ करेंगे। हम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आइडिया वो वाला यूज़ करेंगे। कंटेंट हम अपना जनरेट करवाएंगे ताकि हमें रीयूज़ या कॉपीराइट का इशू ना आए। तो लेट्स सपोज कि हम ये वाली पहली वाली जो वीडियो है इसको हम ओपन करें, तो आपने उस चैनल की वीडियो को ओपन करना है, शेयर के ऊपर क्लिक करके इसका जो लिंक है वो आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यूट्यूब गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है यूट्यूब टू ट्रांसक्रिप्ट। ये पहली वेबसाइट रहेगी, इसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर लाकर आपने अपने वो जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्री क्लिक करेंगे तो उस वीडियो का जितना भी स्क्रिप्ट होगा वो आपको यहाँ पर ये हिंदी के अंदर या उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर जो क्या वो कॉपी करके दे देगा। ठीक है, अब ये टोटल स्क्रिप्ट आ चुका है, बगैर किसी एडिटिंग के, बगैर किसी चेंजिंग के सेम टू सेम स्क्रिप्ट आ चुका है। लेकिन हमने सेम टू सेम स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना, हमने सिर्फ इस आइडिया को यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये ऊपर कॉपी के ऊपर क्लिक करके अपना ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करना है और वापस चले जाना है आपने चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद वही स्क्रिप्ट आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। सबसे पहले तो अगर तो आप पाकिस्तानी है तो सिंपल सी बात है, हमें हिंदी की समझ नहीं आएगी, तो हम इसको क्या करते हैं रोमन उर्दू के अंदर कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आखिर ये स्टोरी है क्या चीज़ और इस स्टोरी के अंदर लिखा हुआ क्या है। तो हम इसको सिंपली यहाँ पर क्या कहेंगे कि कन्वर्ट इनटू रोमन उर्दू। ठीक है, हम सिंपली इसको इतना कहेंगे कि इस स्टोरी को रोमन उर्दू के अंदर कन्वर्ट कर दो ताकि हम इसको पढ़ के देख सकें कि आखिर इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, ये स्टोरी क्या है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है वो रोमन उर्दू के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देंगे। अब वो प्रॉम्प्ट क्या होगा वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए जी, मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दिया। मैंने इसको ये कहा कि अब मुझे इसी तरह की शॉर्ट स्टोरी लिख कर दो, मैक्सिमम 7 लाइन्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करनी है। तो 25, 30, 35 सेकंड की हमारी 7 लाइन की वीडियोज़ जो स्टोरी है उससे वीडियोज़ हमारी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ठीक है,
अब नीचे देखेंगे तो इसने हमें यहाँ पर एक छोटी-सी स्टोरी लिख कर दे दी है, जिसके अंदर वो कह रही थी कि एक छोटी-सी चिड़िया पहली दफ़ा उड़ारी भरती है। अभी उसने एक परिंदे के बारे में स्टोरी लिख दी है। अगर तो आप किसी परिंदे के बारे में स्टोरी लेना चाहते हैं, तो आप वो ये वाली यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ह्यूमन के बारे में लेना चाहते हैं, तो आपने इसको सिंपली दोबारा प्रॉम्प्ट दे देना है कि लड़के के बारे में या लड़की के बारे में या बुज़ुर्ग के बारे में हमें स्टोरी बना कर दो, हमें परिंदे की स्टोरी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको एनिमल या परिंदे की चाहिए, तो आप ये वाली स्टोरी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी लड़की या लड़के की हो, तो मैं इसको दोबारा एक प्रॉम्प्ट दे दूँगा। मैंने यहाँ पर इसको ये कहा कि किसी लड़के या लड़की की स्टोरी बनाकर दे दो। तो उसने 7 लाइन के अंदर मुझे एक लड़की, एक छोटी-सी लड़की है जिसकी 9 साल की एज है, उसकी एक छोटी-सी स्टोरी बनाकर दे दी है। उसने क्या है 7 लाइनों की ये एक स्टोरी है, तो इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब स्टोरी हमारे पास आ गई है। अब जब स्टोरी आपके पास आ जाए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बचता है, वो होता है आपका इस स्टोरी के हमने प्रॉम्प्ट लिखवाने हैं तस्वीरें बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक काम हमारे लिए आसान हो गया, जिससे हमारी वीडियो परफेक्ट बन सकती है कि हमें लाइन बाय लाइन जो कि स्टोरी मिली है। तो हम क्या करेंगे, एक-एक लाइन के हिसाब से इमेज का प्रॉम्प्ट बनवा लेंगे, ताकि हमारे पास सीन के हिसाब से इमेजेस आ जाएँ और फिर सीन मैच करना हमारे लिए ईज़ी हो जाए। तो अब चैटजीपीटी को यहाँ पर मैं नीचे एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दूँगा। ये प्रॉम्प्ट जितने भी मैं यूज़ करूँगा, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको मिल जाएँगे। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है हमारे व्हाट्सएप चैनल का, तो उस पे जाकर विज़िट करके आप ये प्रॉम्प्ट वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है? जहाँ पर आपको ये एनिमेशन और यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट वगैरह फ्री में मिलती रहती हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा गुड, अब मुझे लाइन बाय लाइन इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो। प्रॉम्प्ट डिटेल्ड होने चाहिए और हर इमेज में मेन करैक्टर कंसिस्टेंट होना चाहिए और करैक्टर हर प्रॉम्प्ट में डिफाइन भी होना चाहिए। ठीक है? और अलग से भी मुझे ये करैक्टर डिफाइन करके दे दो और इमेज का स्टाइल 3D पिक्सल होना चाहिए। डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स चाहिए ताकि आउटपुट परफेक्ट तरीके से हमें मिल जाए। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर दे दूँगा, तो वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है? अब जैसे हमने इसको प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट किया, तो इसने हमें क्या किया, सबसे पहले तो हमारा जो वो लड़की थी उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर इमेज के अंदर, हर सीन के अंदर हमारा जो मेन करैक्टर है वो एक ही रहे, करैक्टर हमारा चेंज ना हो। इसलिए कंसिस्टेंट करैक्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे जो करैक्टर है उसकी डेफिनेशन हमारे पास मौजूद हो। करैक्टर की डेफिनेशन आ गई, उसके बाद उसने हमें लाइन बाय लाइन, एक-एक लाइन का डिफरेंट उसने हमें यहाँ पर डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स भी लिख कर दे दिए हैं। तो हमारे टोटल 7 सीन बने थे, 7 लाइनों का था हमारी स्टोरी। तो उसने हमें 7 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स क्या है जनरेट करवा के दे दिए हैं। अब सिंपल सी बात है, हमने इमेजेस बना ली, अब इमेजेस को हमने एनिमेट भी करवाना है। तो हम चैटजीपीटी को दोबारा कहते हैं कि इन इमेजेस को एनिमेट करवाने के भी हमें डिटेल के साथ प्रॉम्प्ट लिख दे दो। मैंने उसको ये कहा कि आप इन इमेजेस को एनिमेट करवाने के प्रॉम्प्ट्स भी लिख कर दे दो, तो चैटजीपीटी ने मुझे इन इमेजेस को एनिमेट करवाने के जो प्रॉम्प्ट्स है वो भी यहाँ पर लिख कर दे दिए हैं। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट्स का काम मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इनकी इमेजेस क्रिएट करवाना। तो सीन बाय सीन हमारी जितनी भी इमेजेस हैं वो हमारी क्रिएट हमने करवानी है। अब एक बात यहाँ पर ज़हन में रखिएगा, कंसिस्टेंट करैक्टर रखने के लिए सबसे बेस्ट टूल जो मुझे लगता है मैं यूज़ करता हूँ, वो है लिनार्डो एआई, जो कि डेली बेस के ऊपर आपको 150 क्रेडिट्स फ्री देता है। वो यूज़ करके आप अच्छी खासी उसे इमेजेस जो कि हैं वो जनरेट करवा सकते हैं। अब तो वो इमेजेस जनरेट करवाने के क्रेडिट भी बहुत कम कंज्यूम करता है। तो हम जाएंगे सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर हम करेंगे लिनार्डो एआई को ओपन कर लेंगे और आपने अपनी किसी भी जीमेल अकाउंट को यूज़ करके इसको सिंपली क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है? लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर करैक्टर को कंसिस्टेंट रखने के लिए आपने एक चीज़ का ध्यान से समझ लेना है, ताकि आपको बाद में करैक्टर जो कि सेम रखने में प्रॉब्लम ना आए। लिनार्डो एक ओपन करने के बाद आपने सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक करना है और वापस चले जाना आपने यहाँ पर, जहाँ पर हमें इमेजेस के जो प्रॉम्प्ट्स थे वो मिले थे। अब हमारे पास ये पहला प्रॉम्प्ट है। पहला प्रॉम्प्ट अगर आप इसको कॉपी करके आएंगे लिनार्डो एआई के ऊपर और इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे, तो पहले वाला अगर कोई आपका प्रॉम्प्ट पड़ा तो वो आप रिमूव कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे आप इसको पेस्ट। एक चीज़ का अगर आप ध्यान रखें तो यहाँ देखेंगे, तो जो पहला हमारा प्रॉम्प्ट था उसके अंदर उसने प्रॉपर जो लड़की थी उसकी जितनी भी डेफिनेशन थी वो प्रॉपर डिफाइन करके दे दी है सिर्फ पहले प्रॉम्प्ट के अंदर। अदरवाइज हमारे जो दूसरा डेफिनेशन है वो भी हमारे पास मौजूद है। आपने प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है। यहाँ पे मॉडल के ऊपर जाकर आपने ये फ्यूनिक्स जो कि है ये 1.0 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है? और अब हम चूँकि 3D के अंदर बना रहे हैं, तो ऑटो प्रॉम्प्ट्स आप इसको ऑफ करना चाहें तो भी ठीक है, ऑटो पे भी रख लेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है। स्टाइल आपने यहाँ पे 3D रेंडर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से हम इमेज डायमेंशन जो कि है इसके ऊपर जाकर यहाँ पर ये मोबाइल वाली सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारी शॉर्ट वीडियो क्रिएट हो जाए। और कुछ भी नहीं करना और 16 क्रेडिट आपके चार्ज होंगे 4 इमेज क्रिएट करवाने के। तो सिंपली आपने क्या करना है, जनरेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
चलिए जी, चैट उसने क्या किया, लियोनार्डो एआई ने जी हमें सिर्फ एक इमेज क्रिएट करके दे दिया, तो हमें एक ही इमेज चाहिए होगी हर सीन की, तो ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, पहले वाला प्रॉम्प्ट यहाँ से हमने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पर चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि कैरेक्टर आपका कंसिस्टेंट रहे। दूसरी इमेज का प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करना है, यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो उसने वो लड़की थी उसका नाम सिर्फ इतना, उसने द सेम गर्ल 9 ईयर ओल्ड गर्ल उसने लिख दिया है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए उस लड़की की प्रॉपर डिटेल जो कि हमारे पास पहले प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पर दी गई थी, अब यहाँ पर, ठीक है। इसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस प्रॉम्प्ट के स्टार्ट में जहाँ पर वो लड़की की शॉर्ट सी डिटेल लिखी हुई थी वहाँ पर आपने उसको रिमूव करके इसको पेस्ट कर देना है। बस इतना काम करना है। आपने हर प्रॉम्प्ट के अंदर उस लड़की की वो जो डेफिनेशन थी वो लाजमी आपने पेस्ट करनी है, ठीक है। जहाँ पर लड़की का नाम आ रहा हो या लड़की का वर्ड यूज़ किया हुआ सिर्फ एक दफ़ा आपने लाजमी यूज़ करने नहीं, या फिर अपने प्रॉम्प्ट के बिल्कुल लास्ट में जाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाली इमेज हमने क्रिएट करवाई है इसके ऊपर यहाँ पर ये 3 डॉट्स के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके कॉपी सीड करना है और इस लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो एडवांस सेटिंग है, इसके ऊपर आना है और यहाँ पर यूज़ फिक्स सीड का ऑप्शन आ रहा है। इसको ओपन करके वो जो कॉपी सीड आप वहाँ से करेंगे वो यहाँ पर आपने पेस्ट करके दोबारा जनरेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब इससे आगे आप जितनी भी इमेज सेम प्रोसेस फॉलो करके बनाएंगे, आपकी जो लड़की है ये वाली ये सेम रहेगी हर इमेज के अंदर, वो आपकी चेंज नहीं होगी। इसी तरह आप अपने सारे प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके अपनी इमेजेस को क्या करना है, आपने जनरेट करवा लेना। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपनी सारी इमेजेस को क्या करता हूँ, जनरेट करवा लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो वो दूसरी इमेज जो क्या वो भी सेम लड़की की हमारे पास जनरेट हो चुकी है। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन इमेजेस को हमें एनिमेट करवाना है। तो एनिमेट करवाने के लिए आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर या मोबाइल के अंदर ग्रोक की एक एप्लीकेशन होगी grok.com, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये ब्राउज़र के ऊपर आपने ओपन कर लेना है। अपनी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह कुछ पेज आ जाएगा। मोबाइल के ऊपर यूज़ करेंगे तो टॉप के ऊपर आपके पास एक इमेजिन का ऑप्शन होगा, अदरवाइज कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर ये लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे तो ये इमेजिन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी वो इमेज जिसको आप एनिमेट करवाना चाहते हैं वो इमेज आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मेरी ये इमेज थी, इस इमेज को मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। जैसे ही मैं इस इमेज को अपलोड करूँगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको एनिमेट करवाना स्टार्ट कर देगा। आपकी जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिल्कुल फ्री जो है वो एनिमेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो एनिमेट हो चुकी है, एनिमेट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से है। लेकिन अगर किसी इमेज के अंदर आपको एनिमेशन सही नहीं मिलती तो आपने फिर क्या करना है, एक दफ़ा तो ये ऑटोमेटिक आपको करके दे देगा, तो दूसरी दफ़ा आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखेंगे तो एक रीडू का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ये कस्टम का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर वो आपसे प्रॉम्प्ट मांगना स्टार्ट कर देगा कि आपने किस तरह इसको एनिमेट करवाना है। तो फिर आपने क्या करना है, अपनी चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, जो हमने यहाँ से एनिमेशन वाले प्रॉम्प्ट लिए थे उनमें से जो भी आपकी इमेज का प्रॉम्प्ट होगा उसका वो आपने यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, सिंपली यहाँ पर लाकर आपने पेस्ट कर देना है और दोबारा जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोबारा ये आपको आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से एनिमेट करवा के दे देगा। जब हो जाएगी तो यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह आपने जितनी भी इमेजेस हैं उनको एनिमेट करवा के अपने पास डाउनलोड कर लेना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। चलिए जी, हमारे पास इमेजेस भी आ गई, उनकी एनिमेशन भी आ गई। अब एक स्टेप हमारा रहता है जिसके अंदर हमने वॉइस ओवर करवानी है, क्योंकि हमें वॉइस ओवर भी चाहिए अपने वीडियो के लिए। तो वॉइस ओवर के लिए आपने क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना और यहाँ पर आपने सर्च करना है गूगल AI स्टूडियो, ठीक है। जैसे आप गूगल AI स्टूडियो सर्च करेंगे तो ये आपके पास फ्री वेबसाइट है, ओपन हो जाएगी। अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर ये जनरेट नेटिव स्पीच का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर डबल और सिंगल स्पीकर का ऑप्शन आता है, तो आपने सिंगल स्पीकर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है। जो इसने 7 लाइनों का हमें एक स्टोरी लिख कर दी थी, ये वाली स्टोरी, इसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर देखेंगे तो ये वॉइस ऑफर आ रही है, तो इसके ऊपर आपने जाकर अपनी मर्जी का जो कैरेक्टर आपको अच्छा लगेगा, जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगेगी, वो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली रन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपकी जो स्टोरी है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर यहीं से आपने क्या करना है, स्टोरी को डाउनलोड कर लेना है। चलिए जी, हमारी जो वॉइस ओवर जनरेट हो चुकी है, तो ये देखें तो आपने सिंपली क्या करना है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपनी आवाज़ को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। अब हमारे पास हमारी जो जितनी रिक्वायरमेंट्स थी सारी हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास वीडियो को एडिट करना। तो एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक वीडियो एडिटर अपने पास ओपन कर लेना है। मेरे पास फिलहाल कंप्यूटर के अंदर फिल्मोरा मौजूद है, तो मैं फिल्मोरा को यूज़ कर लूँगा। अब आपके पास जो भी एडिटर मौजूद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपने इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपके जितने भी सीन्स हैं वो आपने यहाँ पर क्या करने हैं, इंपोर्ट कर लेने हैं। मेरे पास ये हमारे पास ऑलमोस्ट के 7 सीन थे, ये मैं ऐड कर लूँगा। मेरे पास जो वॉइस ओवर थी वो भी मैं ऐड कर लूँगा और एक आपने यूट्यूब लाइब्रेरी से जाकर बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेना है, उसको भी आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो वॉइस ओवर थी उसको हम यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर ऐड करेंगे और इसको हम प्ले करके चेक करेंगे। एक छोटी लड़की पेंटिंग बनाना चाहती थी। ठीक है, ये पहली स्टोरी इतनी थी। तो हमारे यहाँ पर जो पहला सीन था उसको हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट कर देंगे हम नेक्स्ट के ऊपर से, वो रंग भरती। ठीक है। अब यहाँ पर ये खत्म होगी, जहाँ पर आपका पहला सीन खत्म हो जाएगा, आपने जो वीडियो है वो वहाँ तक यूज़ करनी है। अब दूसरा जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा,
इसको हम वो रंग भरती पर तस्वीर बिगाड़ देती थी। ठीक है। अब यहाँ पर अब चूंकि वीडियोस की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबी है, तो आपने वहाँ तक अपनी वीडियोस को जो कि कट कर लेना। फिर आगे आ गया तीसरा सीन, इसको हम यहाँ पर कट करेंगे। दूसरे बच्चे हंस कर कहते तुम्हें पेंटिंग नहीं आती। ठीक है, यहाँ करके अब इसको भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हमारे पास इससे अगला सीन आ जाएगा, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। लड़की उदास होकर ब्रश रख देती। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर कर देंगे, इससे आगे वाला जो है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, आपने अपनी इस स्टोरी को सुनते जाना है। ठीक है, और जहाँ तक आपको अच्छा लगे कि मतलब आपका सीन मुकम्मल हो गया आवाज़ के मुताबिक, वहाँ तक आपने इसको ऐड कर देना है और आपकी जो स्टोरी है वो लास्ट तक मुकम्मल हो जाएगी। बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। मैंने आपको एक लास्ट चीज़ अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की थी कि एआई की वीडियोस बनाते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, बाद में डिमोनेटाइज ना हो। तो जब ये आ जाएगी, इसके बाद आपने इसके अंदर ट्रांजिशंस लगानी है। तो आपने ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करके इसको सारी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस तरह और प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम इमेजेस के ऊपर ट्रांजिशन भी लग जाएगी, ताकि एक सीन से दूसरे सीन के ऊपर जाते हुए वीडियो के अंदर ट्रांजिशन है, ना कि टेक्स्ट की वो एकदम से इमेज या वीडियो शो हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन आ गया। अब दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर एक और ऐड करनी है। इसके अंदर टेक्स्ट के ऊपर जाकर यहाँ पर आपने अपने चैनल का एक नाम सेट कर लेना है एज अ वाटर मार्क के तौर पे। इसको ऐड कर देना है आपने, और इसको मैं यहाँ पर ऐड करके अपने चैनल का जो कि नाम है वो लिख दूँगा। ठीक है, ठीक है, ऐड करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है जी, इसको ड्रैग करके जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, मैं इसको टॉप के ऊपर रख लेता हूँ, यहाँ पर रख लेना है। अब तीसरी चीज़ कि आपने इसके बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगाना है। तो म्यूज़िक आपने यूट्यूब लाइब्रेरी से लेना है और कहीं से नहीं लेना। मैंने एक म्यूज़िक वहाँ से डाउनलोड कर लिया है कॉपीराइट फ्री। ठीक है, इसको अब यहाँ पर बैक पे ऐड करेंगे, जहाँ तक आपकी वीडियो होगी इसको आप यहाँ वहाँ तक रखेंगे, और लास्ट वाला जो सीन है उसको आप डिलीट करके इसकी आवाज़ बिल्कुल आप थोड़ी स्लो कर देंगे, ताकि हमारी जो ओरिजिनल वॉइस है वो हमें क्लियर सुनाई देती है। अब लास्ट चीज़ के अंदर आपने जो कि है सबटाइटल भी लाजमी ऐड करने हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा होगी आपका चैनल उतना ज़्यादा सिक्योर रहेगा डिमोनेटाइज होने से। ठीक है, तो सबटाइटल ऐड करने के लिए आप इसके अंदर ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। अगर मैनुअल करना चाहें तो आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से कोई भी एक सबटाइटल वाला फॉर्मेट लेना है, इसको ड्रैग करके वीडियो के लास्ट में चले जाना है। ठीक है, अब आपने स्टार के अंदर रख कर इसको यहाँ पे प्ले करके चेक करना है। एक छोटी लड़की ठीक है, अब एक छोटी लड़की पेंटिंग कर रही थी, यहाँ पर आपने इसको एडिट करके आपने वापस चले जाना है अपने उसी क्या नाम है आपका, जहाँ पर आपका ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था। अब यहाँ पर ये देखिए लड़की आ रही है, तो जितना जितनी वो बोलती जाए उतना उतना टेक्स्ट आपने कॉपी करते जाना है, यहाँ पर आपने पेस्ट करते जाना है और इसको सेंटर में रखते जाना है। अब जहाँ पर जब ये आवाज़ खत्म हो जाएगी इसको कट कर देंगे, अगले सीन के ऊपर चले जाएंगे, फिर इसको रेज करके इसे अगले वाला जो टेक्स्ट होगा उसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, उसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और जहाँ तक ये टेक्स्ट जाएगा तो वहाँ तक जाने के बाद इस तरह हम जितना भी सबटाइटल होगा आवाज़ के साथ साथ जो टेक्स्ट है वो मैच करते जाएंगे। और लास्ट में हमें ये एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपने अपनी वीडियो को क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना। बाकी इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। तो इस तरह भाई आप किसी का भी आइडिया लेके उसको अपनी एक अंदाज़ के अंदर वीडियो जनरेट करके सेम टू सेम नहीं क्रिएट करनी, ताकि आपका चैनल बाद में इशू ना आए। तो आप इसको बनाएं, चैनल क्रिएट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब लास्ट में मैं आपको मोनेटाइजेशन के बारे में एक चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि मोनेटाइजेशन के लिए मैंने कल व्हाट्सएप चैनल के अंदर एक चीज़ शेयर की थी, ऑडियो के बारे में भी और वीडियो के बारे में। इन्होंने नहीं देखी वो रीड लाजमी कर लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जब एआई का कंटेंट यूज़ करते हैं। बाकी 15 जुलाई वाली अपडेट के बाद भी आप एआई का चैनल क्रिएट करके उसको मोनेटाइज करवा सकते हैं। और जिन लोगों के ये बड़े बड़े चैनल 2-2 मिलियन 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद उनके चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं शॉर्ट्स वाले, वो क्यों हो रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो क्रिएट करूँ, क्योंकि मुझे उस चीज़ का आइडिया हो चुका है कि वो चैनल डिमोनेटाइज किस वजह से हो रहे हैं, तो आपने मुझे कमेंट कर देना है कि शॉर्ट्स चैनल डिमोनेटाइजेशन वीडियो, इस तरह का कोई भी कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा, ताकि आपका आने वाले दिन के अंदर आपका चैनल सिक्योर रहे। तो कुछ उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। एक छोटी लड़की पेंटिंग बनाना चाहती थी। वो रंग भरती पर तस्वीर बिगाड़ देती थी। दूसरे बच्चे हंस कर कहते तुम्हें पेंटिंग नहीं आती। लड़की उदास होकर ब्रश रख देती। तब उसकी माँ ने कहा, गलती से सीखने वाले ही असली आर्टिस्ट बनते हैं। लड़की ने हिम्मत करके दोबारा पेंटिंग बनाई। इस दफा उसकी तस्वीर सबको पसंद आई और सबने ताली बजाई।